चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पानी की मनमानी की। देखिए बारिश और बाढ़ के बाद स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है और इस बीच जम्मू कश्मीर के गांदरबल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां कंगन झरने में कुछ लोग जो हैं वो घूमने गए थे। इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए दो लोग जो झरने के बीचों बीच फंस जाते हैं, अचानक से पानी का जो बहाव है वो तेज हो जाता है और इन दोनों को ही निकालने में, हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाल तो दिया जाता है। लेकिन कैसे वहां पर स्थिति बनी और कैसे वहां पर लोग फंसे और कैसे लोगों को वहां पर दोनों को निकालने में दिक्कत हुई, जरा इन तस्वीरों को देख के समझिए। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो है हालात काफी खराब है। ऐसे में पानी के तेज बहाव में अगर आप ना जाएं तो ये आपके लिए सही है। तो देश के कई राज्यों में पानी का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल हैं और जल भराव की समस्या भी पैदा होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को भी मजबूर हैं। बिल्कुल, लगातार देखिए स्थिति खराब होती जा रही है और बाढ़ और बारिश की वजह से लोग किस कदर परेशान हैं, कैसे घरों में पानी घुस गया और सड़कें किस तरीके से पानी से लबालब हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मॉनसून की मनमानी, सैलाब का कहर, बरसात बेहिसाब, मुसीबत मूसलाधार, गली गली पानी, टापू बने गांव और डूबे खेत खलियान। आसमानी आफत के चलते देश के कई राज्यों में सैलाबी संकट पैदा हो चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कहीं लाइफलाइन पर ब्रेक लग चुका है तो कहीं अंडरपास पानी पानी है, दूर दूर तक पानी और बीच में मकान। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां आसमानी आफत के आगे जिंदगी बेबस है। लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद से जूनागढ़ सैलाब से जूझ रहा है। जमीन कहीं नजर नहीं आ रही है और घरों तक में पानी जा घुसा है। बारिश के बाद मायानगरी की जमीनी हकीकत की तस्वीर देखिए। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सब कुछ पानी पानी है। लाइफलाइन यानी रेल सेवा ठप हो गई और भागती दौड़ती जिंदगी भी ठप। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में घूमने गए 50 से ज्यादा पर्यटक पानी में फंस गए थे। फंसे हुए सभी लोगों को पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया। गुजरात में कल सबसे ज्यादा बारिश द्वारका में 7 इंच, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में 5 इंच तक दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। नर्मदापुरम में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक 11 मकानों को नुकसान और 1 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश भी बारिश और बाढ़ की मार से अछूता नहीं। हाल ही में शाहजहांपुर में बाढ़ और बारिश की मार से हाल बेहाल है। अब राहत और बचाव के जरिए लोगों की परेशानी को दूर किया जा रहा है। काफी क्षति हुई है। पिछले दिनों इतनी बाढ़ और जल भराव हुआ है। शाहजहांपुर क्षेत्र जनता से सीधा संवाद किया है और गांव-गांव जाके जो राहत कार्य हैं उनका जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सर्वे करा लें। जितनी भी जल भराव खेतों में और जो हमारी फसलें हैं वो नष्ट हुई हैं, उनका मुआवजा किसानों को मिलेगा। राहत सामग्री का किटों का वितरण हमारे क्षेत्र में लगातार चल रहा है और सर्वे का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। प्रशासन लगा हुआ है, हर गरीब आदमी की मदद के लिए हमारी सरकार तत्पर है। इधर मौसम विभाग की माने तो बारिश की हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवा की गई बंद। जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जलाभिषेक शोभा यात्रा को लेकर एसपी नूह ने तीनों शिव मंदिरों का दौरा किया। यात्रा को लेकर नलेश्वर मंदिर पर इस बार ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान, हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्त कर रहे भोले बाबा का जलाभिषेक, मंदिरों में गूंज रहा शिव का नारा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, मंदिरों में भक्तों ने की महादेव की पूजा, लिया बाबा का आशीर्वाद।
यूपी के मुजफ्फरनगर में भी मंदिरों में नजर आई भीड़। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक भी किया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, बागेश्वर धाम के बाहर दुकानों पर लगे नेम प्लेट 10 दिन के अंदर नाम न बताने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज होगा। 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। संसद का ये सत्र हंगामेदार रहने की संभावना। विपक्ष की ओर से नीट पेपर लीक के साथ कांवड़ नेम प्लेट मुद्दे को उठाने की संभावना। टीएमसी की रैली में ममता का बेतुका बयान। कहा, मैं चाहती हूं बंगाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हों। बीजेपी का पलटवार। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बनाने में जुटी ममता, देश बांटने की इनकी मंशा। हरियाणा की तरह उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को देगी नौकरी में आरक्षण। उत्तराखंड में अग्निवीरों को नियोजित करने की योजना लागू करने की है तैयारी। राजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को नाकाम किया है। सेना चौकी पर हुआ था हमला। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गोलीबारी के दौरान एक आतंकी के घायल होने की भी खबर। जम्मू के सांबा में सेना का सघन सर्च ऑपरेशन तेज है। आतंकी सुरंगें होने का इनपुट भी मिला। सुरंगों के जरिए सीमा पार से जम्मू में एंट्री करने का शक। रीवा की घटना पर सीएम मोहन यादव सख्त बोले, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई इलाकों में बारिश, कुछ जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, लोगों को हो रही है परेशानी। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद राहत की खबर आई है। खतरे के निशान से नीचे जा रहा है राप्ती नदी का जलस्तर। उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा। रानाघाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के चलते रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। महाराष्ट्र के पालघर में दवा निर्माण कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से लपटें देखी जा सकती है। दमकल की 6 गाड़ियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तुर्की के आयडोज जंगल में भीषण आग लग गई। आगजनी की भयावह तस्वीरें सामने आई। आग बुझाने में जुटी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस के कई सदस्यों, राज्यपालों और समर्थकों से बात की। कल प्रमुख हितधारकों के साथ होगी बातचीत, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। जो बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शेयर। लिखा, बाइडेन का सामना करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लड़ेंगी। राष्ट्रपति पद का चुनाव वो लड़ेंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया समर्थन।